धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पिस्ती बहुत अच्छे से है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो बिना लड़े जीत पक्की कर दे, एक कर्ण जो हार सामने देखकर भी साथ ना छोड़े। सृष्टि में एक प्रेम ही है, जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का तो वह बढ़ता ही जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या यह राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपके परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा समझे कि वह आपके साथ हैं। ईश्वर ने हमारी भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या परवाह है जमाना क्या कहता है, मुझे यह पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। परमात्मा ने अपने आप को सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कई अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। सदैव सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती हैं। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छाव के जैसे होते हैं, अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच में नहीं, अहंकार में नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो।
अच्छे लोगों की भगवान कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्णा बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। किसी को अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम हर गतिविधि दोषों से गिरी होती है, जैसे आग धुएं से गिरी होती है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। आंसू एक जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आगे आने वाली समस्या का समाधान नहीं। दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन पर पीड़ा को हृदय से लगाकर आगे बढ़ने का समाधान नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत।